अगर तुम आर्ट्स या फिर ह्यूमैनिटीज से बिलोंग करते हो, और मैं जानता हूँ मैंने पिछले साल कुछ भी नहीं डाला था, लेकिन इस साल मैं कहा है ना एक्सप्लोर कर दूंगा, तुम्हें पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर दूंगा। और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हारे लिए बेस्ट बुक्स कौन सी रहेगी। क्योंकि देखो तुम लोग क्या करोगे ना, इसने बोल दिया भाई ये किताब ले लो, अरे मेरे दोस्त ने बोला वो किताब, ऐसा मत करना, बिल्कुल मत करना। तुम्हारे पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। तो एक काम करो, जा करके ना कुछ पैसों का गाय को रोटी खिला देना या फिर बिस्कुट खिला देना मेरी तरफ से खरीद करके, अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है किताब खरीदने का। क्योंकि किताब तो खाएगी नहीं गाय, या फिर कुत्ता ही नहीं खाएगा, तो उसको जाकर के एक पैकेट बिस्कुट खिला दो, वही पैसा हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये मैं जो बताने वाला हूँ इस पे ध्यान देना कि कौन कौन सी किताबें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री के अंदर आपकी सबसे पहले 3 किताबें हैं। हाँ 3 किताबें हैं, 3 एनसीईआरटी की ही किताबें हैं, थीम 1, थीम 2, थीम 3। तो एनसीईआरटी किताब को अगर तुम पूरा कंप्लीट कर ले तो वैसे मोर देन इनफ है, 100% इनफ है। क्योंकि हम एनसीईआरटी से तो पढ़ने नहीं वाले, ये बात तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। भाई पागल है क्या, फिर किससे पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के अलावा तुम पढ़ने वाले हो यूट्यूब के लेक्चर्स से। यस, तुम यूट्यूब पे लेक्चर्स जा करके पढ़ोगे। मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर के आ चुका हूँ, या फिर तुम जा करके देख सकते हो, या फिर आने वाली होगी। मैं तुम्हारे लिए पूरी क्लास 12 की आर्ट्स पे कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे कैसे तुम अपने सिलेबस को 4 महीने के अंदर कंप्लीट करोगे और क्या क्या तुम्हारे अप्रोच रहेगी। सारी वीडियो आ चुकी है, आप लोग जाकर के देख सकते हो, या फिर आने वाली होगी। वेट कर लेना, चैनल पे जाकर के चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट तैयार है। तो लेक्चर देख करके तुम अपने एनसीईआरटी को कंप्लीट करोगे, और इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कोई ट्यूशन लगवाने की जरूरत नहीं, कोई पैसा का खर्चा करने की जरूरत नहीं है, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आऊंगा। बीच महीनों के अंदर ही ले आऊंगा, मैं एंड में नहीं लाऊंगा इस बार, बीच महीनों के अंदर ही ले आऊंगा। बिल्कुल परेशान मत होना। अब इसके बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है तुम्हारी जियोग्राफी। अब देखो जियोग्राफी ना तुम्हारी बहुत हार्ड है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्लास 11 के अंदर हार्ड थी, तो इस बार भी तुम्हारी हार्ड है। इस चीज को तुम समझ जाओ। एनसीईआरटी तुम्हारे लिए इनफ है, लेकिन बाबू इसके अंदर ना तुम लेक्चर्स को अच्छे से देख लेना। लेक्चर्स कौन से इंपॉर्टेंट है मैंने उस वीडियो के अंदर बता रखा है, मैं फिर से कह रहा हूँ जा करके उसको देख लेना। लेक्चर्स बताऊंगा, बट इतना समझ जाओ कि एनसीईआरटी के अलावा कोई किताब नहीं खरीदनी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाँ अगर तुम्हें यहाँ पे मार्केट में जाते हो प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज मिल जाती है जियोग्राफी की क्लास 12 की, तो तुम उसको बाय कर सकते हो। नहीं मिलती उस कंडीशन में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, मैं तुम्हारे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जुगाड़ करने की कोशिश करूंगा। पैसे नहीं लूंगा, हाँ मुझे पता पैसे के सोचते हैं, पैसा नहीं लूंगा तुमसे, मत परेशान हो। पॉलिटिकल साइंस, अब पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसके अंदर तुम्हारी एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। देखो ये भी आपके हार्ड है, बट इसके अंदर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसके बाद लगा लेना, तुम मोर देन इनफ हो जाओगे आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर। इसके बाद है तुम्हारी सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी तुम रेफरेंस ले सकते हो। एक सतीश एंड ब्रदर नाम की तुम्हारी किताब आती है, इसकी रेफरेंस तुम्हारे लिए इनफ रहेगी। इसके बाद जो लास्ट है तुम्हारा, जो कि अभी खत्म नहीं हुआ है, रुक जाओ, तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन बैंक अगर किसी का बाय करना है, जिसके अंदर तुम्हारे सारे टाइप के जो है क्वेश्चंस हो, तुम्हारे मैप्स हो, तुम्हारे सब चीज़ें इंक्लूड हो, तो तुम जाकर के किसी की भी एक क्वेश्चन बैंक को खरीद लेना। ये सब चेक करने के बाद खरीदना। अब मुझसे पूछोगे तो मैं आपको अभी कुछ नहीं कहूँगा भाई, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं इसको जब तक चेक नहीं कर लेता एक एक को तब तक नहीं कहूँगा, बट तुम एक क्वेश्चन बैंक को खरीद लेना, क्योंकि इसके अंदर प्रीवियस ईयर भी तुम्हारे इंक्लूड होते हैं, नोट्स इंक्लूड होते हैं, माइंड मैप्स इंक्लूड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट मैं सब दूंगा, लेकिन अभी समझ जाओ कि क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है तुम्हारा सैम्पल पेपर, ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसको भी तुम अच्छे से कर लेना। अगर तुम स्टार्टिंग से ही दोनों चीज करते हुए चलोगे तो तुम एंडिंग में ना मतलब आराम से क्रैक कर जाओगे अपने आर्ट स्ट्रीम को। तो यहाँ पर आपकी आर्ट स्ट्रीम की जो इंपॉर्टेंट बुक्स वाली टॉपिक था वो कंप्लीट होता है।